एक नया कंसेप्ट आजकल है ट्री ब्लाइंडनेस कि पेड़ हमारे सामने होता है और युवा पीढ़ी जो है बिल्कुल अनविज्ञ होती है, उसको पता नहीं चलता कि कौन सा पेड़ है। जैसे ये पेड़ हैं तो क्या नाम है इनके, चाहे आप साइंटिफिक बोटानिकल नेम की बात करें, चाहे आप संस्कृत में इनके नाम की बात करें, चाहे हिंदी जो राष्ट्रीय भाषा है उसमें इसका क्या नाम है, चाहे डोगरी भाषा, पंजाबी भाषा, मलयालम, कन्नड़, कोई नाम तो हो, बिना नाम के तो ये पेड़ नहीं है। तो आज हम बिलावर के डोंगाड़ा गांव में हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे सामने नंदी वृक्ष, और नंदी वृक्ष के शाखाओं पे सफ़ेद रंग के फूल निकले हुए हैं क्योंकि ये बसंत का सीज़न है और विक्रम संवत 2081 चैत्र नवरात्र आज से शुरू हुए हैं। तो शैलपुत्री दुर्गा माँ के रूप में हम आराधना भी कर रहे हैं और जो पेड़ शैलपुत्री से जोड़ा जाता है आज के दिन वो है हरितकी, हरड़, टर्मिनेलिया चिबुला। लेकिन ये जो पेड़ है इसको बोलते हैं नंदी वृक्ष, डोगरी में इसको बोलते हैं तुनी, तुन, इंडियन महोगनी। महोगनी का मतलब है कि उसी फैमिली से है और इसका जो टिम्बर है बहुत ही स्ट्रांग होता है, ड्यूरेबल होता है और कलरफुल होता है। तो टूना की 2 स्पीशीज जम्मू कश्मीर में होती है। सब ट्रॉपिकल गर्म इलाके में हमारे पास है टूना सिलिएटा, और थोड़ा अगर मशेडी की तरफ चले जाएंगे, पंचैरी की तरफ चले जाएंगे तो पहाड़ी इलाके में दूसरा टूना मिलता है, टूना सिरेटा। तो दोनों का जो वुड है वो लाल रंग की रहती है। लेकिन जो टूना सिरेटा है जिसको दोरिया कहता है लोग या देरी भी कहते हैं, वो बेसिकली देवदार की तरह ही उसकी खुशबूदार लकड़ी है, लाल और खुशबूदार। तो उसको जैसे देवदार तो सिट्रस देवदारा है, वो तो कोनिफर है, लेकिन इसी की दूसरी प्रजाति जो है टूना चाइनेंसिस या टूना सिरेटा, वो दोरिया है, देरी है, लाल कलर का कास्ट होता है और खुशबूदार होता है। और इसमें लीव्स जो हैं वो कंपाउंड हैं, लीव्स जो हैं पिन्नेट हैं, और जब इसके फ्रूट पकेंगे कहीं जून में तो 10-15 दिन के लिए वायबिलिटी होती है। तो हमको जून में ही इनको हार्वेस्ट करके सीड को लगाना होगा, नहीं तो वो वायबिलिटी नहीं रहती है और सीड में जर्मिनेशन नहीं होती है। बहुत इंपॉर्टेंट ट्री है जो रूरल इकोनॉमी में, एग्रो फॉरेस्ट्री ट्री और रूरल हाउस कंस्ट्रक्शन में इसका काफ़ी योगदान है। इसके साथ ही दूसरा पेड़ है, ये पेड़ जो है ये एरिटिया अक्यूमिनाटा है, जिसको लोकल लोग जो है पुन्ना कहते हैं। अंग्रेजी में इसका नाम कोडा ट्री भी है, सिल्की ऐश ट्री भी एक नया नाम है इसका। इसकी सिल्की सॉफ्ट स्प्रिंग फोलिए जो है कॉपरी रेड होती है, उसको हार्वेस्ट करके लोकल लोग वेजिटेबल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो आप देखें ये एरिटिया अक्यूमिनाटा या एरिटिया सिरेटा, ये इसकी बार्क है। तो बार्क भी काफ़ी ब्यूटीफुली है और ये फिशड बार्क है, और ये पत्तियां हैं इसकी, पत्तियों के किनारे पे दांत जैसे दिखते हैं, सिरेटा इसीलिए इसका नाम था। लेकिन अगर हम गौर से देखेंगे तो ये जो तुनी के लीफलेट्स हैं उसमें दांत नहीं है, स्मूथ मार्जिन है। लेकिन इस पुन्ना में किसी भी पत्ते को आप गौर से देखेंगे तो आरी के दंदे की तरह, दांत की तरह इसके जो हैं किनारे होते हैं, इसीलिए इसको सिरेटा भी कहते हैं और क्यूमिनेटा भी कहते हैं। इसमें भी छोटे छोटे फूल अब फूट रहे हैं, और ये पेड़ भी जो है वेजिटेबल के तौर में इस्तेमाल होता है और इसका भी काफ़ी लोकल लोगों को नॉलेज है। लेकिन ये खास पेड़ जो सिर्फ डोंगाड़ा गांव में ही हमको देखा और कहीं नहीं, वो पेड़ है खड़म्बू का। दूर से ऐसे अम्ब जैसे, आम जैसे पत्तियां, तो शायद इसलिए ना अम्बू कह दिया इसको। और खड़म्बू, जैसे आप ध्यान से गौर से अगर देखोगे तो ये मैंगो का पत्ता है, ये अम्ब है जिसको हम डोगरी में अम्ब कहते हैं। तो ये आम का पत्ता है, ये आम का पत्ता है, और ये भी आम है, मैंगीफेरा इंडिका। लेकिन ये आम नहीं है,
ये जो है ये खड़म्बू है, और अगर हम पत्ता तोड़ के इसकी खुशबू लेंगे तो बहुत ही प्लीजिंग स्मेल है, जैसे दालचीनी की हो, तेज पत्ते की हो। तो बेसिकली ये है मकाइलस, मकाइलस गैम्बलियाई। गैम्बल बॉटनिस्ट थे, साउथ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा काम किया उन्होंने, और उनके ही नाम को कमेमोरेट करते हुए इसका नाम है मकाइलस गैम्बलियाई। और ये नॉर्थ ईस्ट में, असम में जंगलों में मिलता है, लेकिन नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज़ में काफ़ी कम जगहों पे मिलता है। और जम्मू कश्मीर में सिर्फ बिलावर के छोटे से गांव डोंगाड़ा में इसकी एक पॉपुलेशन हमें देखी, 80-90 पेड़ होंगे। और ये खुशबूदार पत्तियां और जो फ्लावर्स हैं वो ट्राइमेरस हैं, माने इसमें सेपल्स और पेटल्स में कोई अंतर हमें देखने को नहीं मिलता। तो ये आप देखें फूल, छोटे छोटे फूल हैं, और गौर से देखेंगे तो 6 टेपल्स हैं, 3 अंदर की तरफ और 3 बाहर की तरफ, और ऐसे लगता है जैसे बंद मुट्ठी हो। तो ये जो है इसको कहते हैं मकाइलस गैम्बलियाई। हालांकि दूसरा एक पेड़ जो है हमें बसोली के डेरा की गली पुंछ बोफलियाज में मिलता है, वो इसी का रिश्तेदार दूसरा है, जिसको चांद्रा कहा जाता है। चांद्रा बेसिकली पर्सिया डथियाई है। और अगर हम शिवखोड़ी में जाते हैं तो वहाँ हमें एक और प्लांट मिलता है जिसको कहते हैं नियोलिट्सिया लेनुजिनोसा। उसके पत्ते बड़े बड़े होते हैं, सारे एक ही परिवार के सदस्य हैं, लेकिन ये खास किस्म का मकाइलस गैम्बलियाई है। और उसकी फूल जो हैं अब चैत्र के शैलपुत्री पहला नवरात्र के दिन विक्रमी संवत 2081 के शुरू होने के आगमन पर हम देख रहे हैं कि खड़म्बू के फूल निकल चुके हैं। और लारेसी का मेंबर, और जिसको बोटानिकली जीनस मिली हुई है मकाइलस, कभी कभी इसको पर्सिया में भी रखा जाता है, पर्सिया गैम्बलियाई या मकाइलस गैम्बलियाई। तो ये एक दुर्लभ पेड़ प्रजाति डोंगाड़ा के गांव में हमें आज मिली। और आगे हम चलेंगे और देखेंगे कि कितने आगे तक इसके पेड़ जो हैं मिलते हैं। और 80-100 के करीब इसके प्लांट्स जो हैं दिख रहे हैं। और यहाँ के लोकल लोग इसको एज ए फॉडर कभी कभी इस्तेमाल करते हैं विंटर के टाइम में। तो ये सारे छोटे छोटे पौधे भी दिख रहे हैं कहीं इसकी। और ख़ास बात क्या है कि पानी के किनारे भी अपने आप को एग्जिस्ट कर रहा है, माने एम्फीबियस हैबिटेट है, जहाँ पे पानी का सुआ भी है। तो 2 पेड़ हमें दिख रहे हैं यहाँ पे। जैसे ये पेड़ जो है इसमें तो दांत हैं, तो ये ज़ाइलास्मा लॉन्गिफोलियम है, जिसको च्यूंडी भी कहा जाता है। और ज़ाइलास्मा का मतलब क्या होता है? ज़ाइलास में वुड, ऑस्मा मैंने खुशबूदार। तो इसकी वुड जो है, ब्रश हाली भी इसका एक नाम है। और इसको भी कोई कीड़ों ने खाया हुआ है, काफ़ी कम हम इसके देख पा रहे हैं, इसके लमाइना है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं ये फूड भी है इंसेक्ट्स का। पर वुड इज़ आल्सो वेरी स्ट्रांग और हाउस कंस्ट्रक्शन में यूज़ होती है। तो ये ज़ाइलास्मा लॉन्गिफोलियम है। तो ये इसमें एक जगह से एक पत्ता निकल रहा है और पत्ते के किनारे में थोड़े कटे फटे हैं, थोड़े थोड़े दांत हैं। लेकिन दूसरा अगर हम देखें जामुन में 2 पत्ते एक जगह से निकल रहे हैं और पत्तों के किनारे बिल्कुल स्पॉट हैं, कोई दांत नहीं है। तो ये साइज़ाइगियम क्यूमिनी जामुन है, जिसको टल्लन भी बोला जाता है। तो कैसे पौधों को पहचाना, एक ही जगह पे पौधे हैं तो कैसे आप कहोगे कि ये ज़ाइलास्मा है और ये जो है साइज़ाइगियम है, क्यूमिनी है, और ये वाला जो है मकाइलस डथियाई है, और ये वाला जो है मैंगो है, और ये वाला जो है एरिटिया है, एक्यूमिनाटा। और इसके ऊपर आप देख रहे हैं अभी एक कैटरपिलर भी हमें दिख रहा है, नज़र आ रहा है। तो बायोडाइवर्सिटी का ताना बाना जो है, यही जो कैटरपिलर हमें दिख रहे हैं, इन्होंने ही इन पत्तियों को खाया है। तो इनका जीवन चक्र जो है
पत्तों का आहार बना के ही ये जो है लेपिडोप्टेरन इंसेक्ट, शायद कोई माथ है या बटरफ्लाई तो लगती नहीं, देखना पड़ेगा। लेकिन बात यह है कि ये जो है होस्ट ट्री जो है एरिटिया एक्यूमिनाटा या एरिटिया सिरेटा है, जिसको पुन्ना पौना कह सकते हैं, और इसको ये आहार बना रहा है कीट। और ये हमारा एरोमेटिक लेसर नोन ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसको हम कहेंगे मकाइलस गैम्बलियाई। और अगर हम इधर देखें, ये सिट्रस के फूल भी निकले हुए हैं, और ये मैंगो है। और अगर हम थोड़ा और आगे जाएंगे तो आपको नज़र आएगा आंवला, आंवले के भी नई नई पत्तियां निकल रही हैं, और फ्लावर्स भी। उसके साथ ये पुन्ना है। तो कैसे एक फॉरेस्टर को या लोकल लोगों को भी काफ़ी नॉलेज होता है, देखते ही पहचान जाते हैं। लेकिन क्या ये पहचान जो है नए बच्चे जो हैं आज के, क्या वो देखते ही पहचान पाते हैं? गांव वाले बच्चे तो पहचान पाएंगे, लेकिन शहर वाले बच्चों को इस तरह की कोई ट्रेनिंग नहीं होती या कोई उनको मौका नहीं मिलता कि वो पेड़ को देखते ही पहचान पाएँ कि किसका पेड़ है। इसको आप क्या कहते हो? चूंडी। तो ये चूंडी है, ज़ाइलास्मा लॉन्गिफोलियम, और इसी को बट्टा भी कहा जाता है सुंदरबनी के इलाके में, लेकिन रामनगर, बिलावर और के इलाके में इसको चूंडी कहा जाता है। और बीच बीच में आपको चूंडी ही दिख रही है और कहीं कहीं खड़म्बू दिख रहा है। और यहाँ कमिल्ला भी है, कमिले की एक शाख जो है, थोड़ी सी नीचे करो बस, ये है। खास बात क्या है, इसके नीचे पीछे ध्यान से देखेंगे तो इसमें लाल लाल दाने होते हैं, और इसमें मेल और फीमेल ट्री सेपरेट खड़े होते हैं, नारा और मादा पेड़ अलग अलग होते हैं। और इसका फल का जो रंग है सिंदूर, कभी मांग में सजाया करते थे भारत के नारियां, तो इसलिए सिंदूरिया नाम भी इसका है। और अगर हम और गौर करें तो कुछ और वनस्पतियों में एक खास वनस्पति जो च्यवनप्राश में जिसका इस्तेमाल होता है, वो है ये जो है वासा, अडूसा, सिंहास्य, आटरूषक, मालाबार नट, काफ्लावर, जस्टिशिया एडेटोडा, जस्टिशिया जलानिका, लेकिन लोकल नाम है ब्रैंकड़। बसूली में इसको बसूटी भी कहते हैं। और एक कहावत भी है कि जिथे उगे बना बसूटी ब्रै, उथे मानू बीमारी करने किया मरे। जो 3 पेड़ हैं पौधे मेडिसिन प्लांट्स, उसमें आता है बना बसूटी ब्रै। बना हो गया वाइटैक्स निगंडो, और बसूटी हो गया जी जस्टिशिया, और ब्रै हो गई बरियां, अकोरस कैलामस। ये 3 इतने इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट्स हैं डोगरा प्रदेश के कि कहा जाता है कि अगर ये 3 पौधे जिस गांव में हों तो वहाँ कोई बीमारी से मरेगा नहीं। और इसकी खास पहचान जो है हमारे विद्वानों ने की कि जैसे शेर का मुंह होता है ना, शेर के मुंह की तरह इसके हंसते हुए फूल हैं, और इसलिए इसको सिंहास्य कहा गया। और इसके अंदर भी मीठा शहद मखीर होता है। तो हनी बीज के लिए जो बी कीपर्स हैं वो खास करके इसको बचा के रखते हैं, और हनी बीज में काफ़ी ज़्यादा इसका रोल है। और अस्थमा हो, ब्रोंकाइटिस हो, दमा हो, उसमें कई कफ सिरप्स में इसके पंचांग ही डाले जाते हैं, फूल, पत्ती, कांड, जड़। ये देखिए अभी जिसकी हम बात कर रहे थे, ये पुन्ना ही है, और पुन्ने को ही काट दिया गया है। यहाँ के लोकल लोग हैं, एक जरा शाख देना, ये पुन्ना ही है, जिसको शायद बकरी भी है, तो बकरी खाती है क्या? खाती है बकरी? हाँ, पुन्ना, ये पुन्ना है, टुना। और इसको काटा गया है शायद एज फडर, क्योंकि बकरी भी इधर है, शायद उसको काट के डाल रहे हैं। तो बकरी तो बहुत सी चीज़ें खा जाती है। तो यहाँ आप देख रहे हो कि ये मैंगो है, जिसके नए नए
पत्ते निकले हैं तो बड़े ही नव वर्ष के हर्ष में कलरफुल है। और इस बार काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग भी हुई है मैंगीफेरा इंडिका, लेकिन साथ ही में खडम्बू है। ये बड़ा लार्ज साइज और ह्यूज टॉल ट्री है। तो ये देखिए इसकी ट्रंक कितनी मोटी है और पत्ते के शगुफे और नए नए कोंपले, और ये काफ़ी ऊंचा है। तो इसकी वुड जो है हाउस कंस्ट्रक्शन में कभी यूज़ करते थे, चूँकि पेड़ ही बहुत कम है तो आजकल इसकी लापिंग तो देखी हमने, लेकिन कोई इसको मुझे लगता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को थोड़ा सा इसको अपनी नर्सरी में शामिल करना चाहिए। ये लेसर नोन ट्री है और इट नीड टू बी इंक्लूडेड इन दी नर्सरी ऑपरेशंस। जब हम पेड़ों की बात करते हैं तो ये तो डेजर्ट, शिप ऑफ द डेजर्ट, रेगिस्तान का जहाज ड्रोमेरी, कैमल्स ड्रोमेडेरियस, और इसका भी लोग यहाँ ट्रांसपोर्ट में यूज़ करते हैं। और अगर हम यहाँ देखें, ये हमारा काला औदुबर है, लाना भी इसको कहा जाता है। ये फाइकस की ऐसी स्पीशीज में अपोजिट लीव्स हैं, फाइकस हिस्पेडा। और नाग दमनी एक खास किस्म की आर्टिमिजिया, जिसको डोगरी में शंबर बोला जाता है। ये काल रात्रि माँ का एक रूप है जिसमें इसको नाग दमनी के तौर पे भी पूजा जाता है। तो आर्टिमिजिया भी बहुत ही औषधीय गुण रखने वाली वनस्पति है। तो इसका भी नवरात्रि में एक अपना संदर्भ जुड़ता है दुर्गा माँ के 9 रूपों में से काल रात्रि रूप में। और शीशम है पीछे, शीशम की नई कोंपलें फूट चुकी हैं, और ये शीशम की जो पत्तियां हैं, या इसकी नई नई कोंपलें, उसका भी सेवन जो है खाद्य पदार्थों में होता है डोगरा प्रदेश में। और ये द्रेंग के फूल हैं, खिल चुके हैं, जिसको हम कहेंगे मिलिया ज़ेड्रक, नीले रंग के फूल। लेकिन खास पेड़ जो हमने आज डुंगाड़ा गांव में देखा वो खडम्बू ही था, और मेटाइलस गैम्बलियाई, और उसके साथ साथ पुन्ना देखा हमने, पुन्ना जिसको कहते हैं एरिटिया सेरेटा। लेकिन एक और पेड़ दिख रहा है, शायद ये भी नया हो। हाँ देखिए, एक और नया पेड़ मिल गया। तो कितना मुश्किल होता है पेड़ को पहचान पाना कि ये अलग है। इसके पत्ते की शेप ही देखिए आप, 5-5 इसके एंगल्स हैं, कोन हैं। और ये मंदर है, मंदर भी फाडर ट्री है, एलेंजियम चाइनेंस। तो किश्तवाड़ के इलाके में हम इसको देखते हैं, चिनाब वैली में, रामबन, पोगल पाकिस्तान के इलाके में भी उगता है, बसंतगढ़, डुडू में भी इसके पौधे देखे जाते हैं। हालांकि पहाड़ी इलाके में ज़्यादा होता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे शायद पानी बह रहा है, थोड़ा ठंडक है इस इलाके में, और कहीं से ये इसका सीड आया होगा। तो ये मंदर डोगरी में इसको कहते हैं, एलेंजियम चाइनेंस। तो ये भी पेड़ जो है इस एक किस्म का ये सेक्रेड ग्रो भी हम कहेंगे, क्योंकि यहाँ शनि देव का मंदिर है, शिव जी का मंदिर, शनि भी है ना, शनि देव भी हैं। और हमारे साथ टैक्सोनॉमी के एक्सपर्ट हैं साजन ठाकुर जी। आपने देखा है एलेंजियम चाइनेंस? देखा है? ये है, ये भी यहाँ है उगाओ। अदरवाइज ये किश्तवाड़ में तो बड़ा कॉमन है मंदिर एलेंजियम चाइनेंस। आपने देखा है, सुनी है ना? लेकिन काफ़ी मतलब यहाँ उम्मीद नहीं थी मुझे, क्योंकि दिस इज लो एल्टीट्यूड। हाँ सर, क्योंकि हमने जो देखा है हाँ पहाड़ में होता है, किश्तवाड़ में है। तो ये भी हमारे लिए नया पेड़ जो है इस इलाके में हम देख पाए। और इसके बाद डुंगाड़ा के बाद हम एक और लोकेशन जाएंगे, जिसमें हम देखेंगे आइलैक्स एक्सेल्सा। लेकिन एक और प्लांट जो है हमें मिल गया इसका, एलेंजियम। ये छोटा सा प्लांट है, इसको अगर आप ले भी जाएं, जो फॉरेस्टर हैं इनसे बात करें, ये करेंगे हेल्प। तो ये एक और एरेंथीमम पल्चैलम है, नीली ब्रैंकेट,
ये भी काफी डेकोरेटिव वाइल्ड ऑर्नामेंटल प्लांट है। इसको हमने शामिल करना चाहिए हमारे पार्क्स एंड गार्डन्स में, और इसी वजह से ये प्रिजर्व भी होगा। तो ये एरेंथीमम पल्चैलम ही ब्रैंकड़ परिवार का ही सदस्य है, लेकिन ब्रैंकड़ के फूल जहाँ सफेद होते हैं, इसके फूल नीले होते हैं। तो ये ब्रैंकड़ है, ये होगी ब्रैंकड़ भसूटी, जिसको हम कहेंगे जस्टिशिया एडेटोडा। लेकिन ये उसी परिवार का दूसरा जीनस है जिसको बोलते हैं एरेंथीमम नीली ब्रैंकड़, जहाँ इसका गुलाल चशम नाम भी है। तो ये भी इस पानी के चैनल के किनारे किनारे हमको दिख रही है। और अगर हम और गौर करेंगे तो हमें फाइकस पामेटा वैरायटी विरगेटा वो भी दिख रही है। साथ ही साथ हमारे इसमें नेपाल आईबी भी है, हेडेरा नेपालेंसिस, कठिम्बरी बेल हम उसको कहते हैं, और ये एपिफाइट रहता है। हालांकि खुद तो ये हरा भरा है, बट एक आंडल कांडल भी है, जैसे ये है आकाश बेल, जिसको हम कहेंगे कस्क्यूटा रिफ्लेक्सा। हाँ, मलबरी है, शहतूत का एक अपना टाइम होता है पकने का, फल पक रहे हैं इस वक्त। और ये जो छोटी छोटी आप देख रहे हैं, ये जई है। आजकल ओट्स खाने का बड़ा जो है चलन है कि लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं, तो ओट्स के साथ साथ ये फॉडर भी है, तो इसकी क्रॉप्स को लगाया भी जाता है। और ये जई जो है खुद लगी हुई है, और बीच में सिट्टी भी है, सिटेरिया, और बीच में हमें ये खूबसूरत फ्लावर्स दिख रहे हैं। और फ्लावर्स के ऊपर एक बटरफ्लाई जो है वो चॉकलेट पेंजी है शायद, जुनूनिया इफिथा। तो ये जुनूनिया इफिथा भी इसके जो है ना एरेंथीमम पल्चैलम के फ्लावर्स पे जो है चॉकलेट पेंजी। तो मतलब ये नेक्टर फीडिंग भी है इस खूबसूरत वाइल्ड ऑर्नामेंटल बुश के ऊपर। जो ये फ्लावर्स हैं, दे आर आल्सो अट्रैक्टिंग द बटरफ्लाइज, जैसे हम देख ही रहे हैं। बार बार एक बटरफ्लाई जो है चॉकलेट कलर की, जो इसमें बैठ रही है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो सिर्फ कागजों में ही ना रहे, कहीं ना कहीं जन जन तक इसकी जानकारी को और समृद्ध करने के लिए, जब बच्चों को इसके साथ जोड़ने के लिए हमें बार बार बच्चों को जंगल के परिवेश में लाना होगा। जैसे ये टोबैको प्लांट है, तंबाकू पीना, तो सिगरेट पीना बेशक सेहत के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन सदियों से इसके ऊपर बहुत जो है रिसर्च, राजा मुंदरी में टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट है, काफ़ी ज़्यादा इसका कल्टीवेशन भी किया गया रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन इसमें निकोटीन होती है, हेल्थ के लिए तो इतना अच्छा नहीं है, निकोशेना टैबाकम। लेकिन ये पौधे भी शहर के बच्चों ने कहाँ देखे होंगे, तो उसके लिए ये भी एक नया पौधा होगा। और पौधा देख के समझ पाना कि क्या पौधा है। हालांकि ये टमाटर और आलू परिवार का ही सदस्य है। तो जीनस जाति इसकी अलग है, निकोटियाना टैबाकम, हल्के गुलाबी रंग के फूल हैं। और ये जो है इसके ऊपर अभी पतझड़ पीपल पे आ चुका है, अब नई कुंपलें फूटने बड़ी हैं, अभी ये नंगी शाखाएं हैं। लेकिन ये कई किस्म के बर्ड्स को भी ये आश्रय देता है, जैसे हॉर्नबिल्स हैं, बारबैट्स हैं, ग्रीन पिजन्स हैं, कॉपर स्मिथ बर्ड है। और देखें होल जो हैं, इवन आउल्स भी यहाँ रहने लगते हैं, इवन हॉर्नबिल, इंडियन ग्रे हॉर्नबिल। और अश्वत्थ पीपल हमारी श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ जुड़ा हुआ ये पीपल का पेड़ है। और बृहस्पति जुपिटर का भी ये नवग्रह वाटिका में हम इसको रोपण इसका करते हैं। और पितृ को पानी देने की प्रथा भी इसी पेड़ से जुड़ती है, जिसको ट्री ऑफ एनलाइटनमेंट भी कहते हैं, जो बोधि ट्री ऑफ एनलाइटनमेंट या सेक्रेड फिग ट्री, फाइकस रिलीजियोसा।